आजकल होड़ लगी है सबको स्किन स्पेशलिस्ट बनने की। आज मैं डॉक्टर वरुण खुल्लर MBBS MD डर्मेटोलॉजी आपके समक्ष आया हूं और आपको बताऊंगा कि इन बोगस डॉक्टर्स को कैसे पहचानना है और कैसे इनसे अपने पैसे और अपनी स्किन का बचाव आपको करना है। तो ये बोगस डॉक्टर्स हैं कौन? देखिए, आजकल आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो अपने आप को एक स्किन स्पेशलिस्ट क्लेम कर सकता है, बट बोगस डिग्रियों में वो लिखते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट, लेजर एक्सपर्ट। तो हर किसी चीज के आगे एक्सपर्ट लगा दिया जाता है। और जैसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के आगे IST लगा हुआ है, डर्मेटोलॉजिस्ट के आगे IST लगा हुआ है, उसी तरीके से IST लगा के ही कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं हो जाता। ये सबसे पहले अपनी स्पेशलिटी से हटकर स्किन में घुस जाते हैं और उसके बाद आपकी हर स्किन के इलाज इनके पास होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर ये गलत दवाइयां, गलत टेस्ट और आजकल तो गलत प्रोसीजर्स जैसे हेयर ट्रांसप्लांट गलत कर देना, इस हद तक कि किसी भी पेशेंट के ऊपर जब वो दवाइयां दी जाती हैं और गलत प्रोसीजर्स की जाते हैं तो वो रिपेयर होने लायक भी नहीं बचता। हम आजकल रोज देख रहे हैं अपनी OPD में, मेडिकल कॉलेजेस में कि बच्चे, बूढ़े, जवान लोग, सबके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड अब्यूज पाया जा रहा है। एक सिंपल सी फंगल तक का इलाज ये लोग नहीं कर पाते हैं और उसको टेम्पररी, द वर्ड इज टेम्पररी, ठीक करने के लिए ये लोग स्टेरॉइडल क्रीम्स दे देते हैं, चाहे चेहरे पे लगानी हो, चाहे स्किन पे लगानी हो, चाहे प्राइवेट पार्ट्स पे लगानी हो, बट उसका इलाज नहीं होता है, बल्कि वो बीमारी चिपक जाती है। आज ही सुबह एक बच्चा गले के ऊपर जला हुआ पैच लेके आया जो कि एक गलत क्रीम लगाने की वजह से हुआ। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है गलत डॉक्टर से दवाई लेना। और सिर्फ स्टेरॉइड ही नहीं, आजकल बहुत ही हानिकारक जो A ड्रग लिस्टेड ड्रग्स होती हैं, जिनके पत्ते के पीछे लाल कलर की आपको एक लाइन दिखाई देती है, वो ड्रग्स विदाउट अ डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब की जा सकती, बट आजकल उनका सेवन ये बोगस डॉक्टर्स बहुत इजीली उसको मेंशन कर देते हैं और ऑन द काउंटर भी देना शुरू कर देते हैं। और ये तो रही सिर्फ दवाइयों की बात। अब आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या चला है कि सिर्फ डिजिटल प्रमोशंस करिए, एड्स निकालिए, न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा छाप दीजिए, लाखों रुपए न्यूज़पेपर्स को दीजिए। उसके बाद क्या होता है, आपको ऑफर्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। आज ही सुबह मैंने एक रोड साइड एड देखी जिसके अंदर सिर्फ एक टेक्नीशियन हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, जिसकी कीमत मात्र सिर्फ 24,999 रुपए मेंशन किया गया। इसको देखकर एक गरीब घर का आदमी भी सोच पाता है कि वो अपने बाल लगवा पाएगा, बट देयर इज अ कैच ओवर दैट। इतना आसान नहीं है बाल लगाना, इसके लिए सालों सालों की ट्रेनिंग लगती है और टेक्नीशियंस आपको गलत रिजल्ट्स दे देते हैं। उसके ऊपर जो आपकी कॉस्मेटिक एक्सपीरियंस, जो आपकी लुक्स हैं जो खराब होती हैं, उसके लिए सिर्फ 24,999 ही नहीं, उसके बाद आपको 24 लाख भी खर्चा करना पड़ सकता है। तो आज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपनी फैमिली से, आप अपने लिए, किसी के लिए भी अगर कोई भी आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, हेयर प्रॉब्लम होती है, वेनरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसके लिए एक पढ़े लिखे डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, क्योंकि कुछ डैमेजेस ऐसे होते हैं जो रिपेयर के बाहर होते हैं। आजकल सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, गूगल प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ मेडिकल एप्स पे लाइक प्रैक्टो, लिबरेट, सब जगह आजकल डॉक्टर के बारे में अच्छे से बताया जाता है, उनकी डिग्री को मेंशन किया जाता है। तो अगली बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, एक स्किन स्पेशलिस्ट से मिलने से पहले आप उनकी डिग्री को चेक करिए। और अगर पैसा दे रहे हैं तो आपका हक बनता है पूछना। आप यहां तक कि डॉक्टर के क्लिनिक में लगी हुई डिग्री को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट और लेप्रोलॉजिस्ट DVL इस पे फोकस करें। MD, DNB, FCPS, DDVL, इन सब डिग्री होल्डर्स के पास ये पूरा एक्सपीरियंस होता है। बुजुर्ग कह गए हैं कि जिसका काम उसी को साजे।
ये कहावत ऐसी नहीं कही गई है। आज के सिनारियो में जबकि दूसरे प्रोफेशन के लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है, कल को अगर आपके घर में किसी को खुदा ना खास्ता हार्ट की दिक्कत आती है, तो आप क्या एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या तो एक माइंड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से जब आपको किसी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, एक डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है। और अगर वो डेंटिस्ट अगर आपका इलाज स्किन का भी करना चाह रहा है तो वो पूरी तरीके से गलत है। और मेरा कहना ये स्पष्ट शब्दों में ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। सिर्फ कुछ रॉटन एप्पल्स की वजह से पूरी एक कम्युनिटी बदनाम होती है। तो कुछ उसी तरीके के डॉक्टरों से, बोगस डॉक्टर से आपको बचना है। तो अगर कोई होम्योपैथी वाला आपको ट्यूब्स देने की कोशिश करे, कोई आयुर्वेद वाला आपको ट्यूब्स देने की कोशिश करे, प्रोसीजर करने की कोशिश करे, और या तो आजकल जो बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, कुछ हमारे डेंटल के मित्रों को बहुत शौक चढ़ा है कि उन्हें स्किन स्पेशलिस्ट बनना है, तो उन लोगों से आपको बच के रहना है। क्योंकि सिर्फ कहानी यहीं खत्म नहीं होती है कि कुछ क्रीम्स लगाई और स्किन खराब हो गई, फिर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, ठीक भी हो जाएगी, बट वो जो फिजिकली नहीं मेंटल स्ट्रेस है वो आपको आपका टाइम खराब करेगा, आपकी फैमिली को बॉदर करेगा और डेफिनेटली आपकी पॉकेट को भी असर डालेगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दे जाऊंगा जो आपको, आपकी फैमिली को, आपके कलीग्स को और ओवरऑल एक सोसाइटी को इन बोगस डॉक्टर से बचा लेगी। कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि खुदा ना खास्ता इन सब पॉइंट्स बताने के बावजूद आप कहीं ऐसे डॉक्टर्स के पास फंस जाते हैं किसी ऐड की वजह से, किसी डिस्काउंट की वजह से। आपको उनका प्रिस्क्रिप्शन पेपर संभाल के रखना है, उसे एक स्कैन कॉपी में अपने मोबाइल में अपलोड करके रखें, एक रिकॉर्ड के लिए। दूसरी चीज़, कोई भी प्रोसीजर उनसे आप करवाते हैं उसकी प्रॉपर रिसीट लीजिए और उनको एक पेपर के ऊपर मेंशन कराइए कि उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए और किस तरीके से वो प्रोसीजर किया गया, पूरा प्रोसीजर की डिटेल्स लीजिए। इन सब चीज़ों का जब आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तो आगे जाके कोई भी दिक्कत आती है तो उस चीज़ को आप कोर्ट में शो कर सकते हैं। कंपनसेशन लेना इन लोगों से आपको आना चाहिए, और अगर आपका नुकसान किया है इन्होंने तो आप उन्हें कंज्यूमर कोर्ट से लेकर कोर्ट तक भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए जागरूक रहें और अपना ही नुकसान नहीं बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। इस चीज़ के अंदर ये वीडियो बना ही इसलिए जा रही है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, आपको तो अपने आप को बचाव रखना ही है, पर साथ साथ उस इंसान का इतना प्रमोशन कर देना है कि आसपास के आपके सोशल मीडिया के एटलीस्ट जो ग्रुप है आपका, उसको ये पता चल जाए कि इन डॉक्टर साहब ने आपके साथ क्या गलत किया है और क्या वो सही मायने में डर्मेटोलॉजिस्ट है भी या नहीं। तो इस छोटी सी मुहिम को आगे लेते जाते हुए मैं अपनी तरफ से एक पार्ट कर पाऊंगा इस चीज़ के अंदर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पर छोटे छोटी चीज़ों से ही बड़े चेंजेस आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के बाद किसी को भी, किसी को भी अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट पहचानने में तकलीफ होती है या फिर उनको गलत ट्रीटमेंट मिलती है तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इनबॉक्स में हमें प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स या फिर कोई भी क्वेरी छोड़ सकते हैं, जिसका मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अब धीरे धीरे हम कुछ एजुकेटिव डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, वेनेरियल डिसीजेस से रिलेटेड, लेप्रेसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस और भी शेयर करेंगे। बट मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि इसे एक ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म ना समझा जाए। आप अपनी रिसर्च सही से करें डॉक्टर को दिखाने से पहले, और अपने नियर बाय क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही किसी भी स्किन, हेयर या फिर वेनरोलॉजिकल डिसीजेस के लिए सलाह लें। शुक्रिया।